बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुवेरिया और आप देख रहे हैं जुवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में लच्छेदार चिकन पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूं। इसे आप अफ्तार में बनाकर इंजॉय करें, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसकी इस तरह से बोटियाँ काट लेंगे बारीक बारीक, ताकि पकोड़े ज़्यादा मोटे ना बने और अच्छे से गल जाएं अंदर से। यहाँ पर देखें मैंने चिकन की बोटी को काट लिया है, इसी तरह से सारियों को काट लेंगे। काटने के बाद इसे मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, सफ़ेद मकई का आटा और 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक या जायके के मुताबिक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी दरदरी कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे के बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लेमन का जूस। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अगर आपका बैटर ड्राई है तो आप इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं, इस तरह से जैसे मैंने किया है। पानी को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए चिकन हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए ढककर। चलें जी, जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है तब तक हम आलूओं के लच्छे तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 5 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। अब हम एक अलग बोल में पानी डालकर रख लेंगे इस तरह से और आलूओं को पानी में ग्रेट करेंगे ताकि इनका कलर चेंज ना हो। आलूओं को लंबाई की साइड से ग्रेट करेंगे ताकि लंबे लंबे लच्छे बने और ज़्यादा ज़ोर से करेंगे ताकि मोटे भी बने। देखिए जी, सारे लच्छे मैंने तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं लंबे लंबे तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें किसी अलग बोल में निकाल लेंगे, इनका पानी निचोड़कर। इस तरह से इनको पकड़कर दबाकर सारा पानी निकाल लेंगे। पानी निकालने के बाद खुश्क बाउल में डाल देंगे इसे। इसी तरह से सारे लच्छों का पानी निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें मैंने सारे लच्छे खुश्क कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या सफ़ेद मकई का आटा। मकई का आटा डालने के बाद इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून बेसन। इन दोनों चीज़ों को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके आलू ज़्यादा खुश्क हों तो आप और डाल सकते हैं। बेसन डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम नमक। नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। यहाँ पर देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम पकोड़े तैयार करेंगे। यहाँ पर देखें चिकन को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। इसे 1-2 बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम लच्छेदार पकोड़े तैयार करेंगे। उसके लिए जो हमने आलू के लच्छे तैयार किए थे उसको इस तरह से हाथ पर रखेंगे, इस तरीके से फैला देंगे। ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाएंगे, बारीक सी लेयर लगाएंगे। इस तरह से फैलाने के बाद इसके ऊपर चिकन की बोटी रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर दोबारा से एक और लेयर लगाएंगे इस तरह से बारीक सी। ज़्यादा मोटी नहीं करेंगे नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद इसे गरम ऑयल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखें लच्छेदार पकोड़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे ऑयल में डाल देंगे। ऑयल को हम गरम करके फ्लेम को लो कर देंगे। लो से मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकाएंगे ताकि चिकन अंदर से अच्छे से पक जाए। सारे पकोड़ों को इसी तरह से बनाकर डालते जाएंगे। एक साइड से थोड़ा सा पकने के बाद इनकी साइड चेंज कर देंगे इस तरह से। साइड चेंज कर करके अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे।
इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो लच्छे ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर देखें पकोड़े हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें हम ऑयल से निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका भी इसी तरह बनेंगे। आप इफ्तारी में बनाकर इन्हें एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। देखें अब हम इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेंगे और देखें बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। इसी तरह से जो बाकी के रह गए उन्हें भी निकाल लेंगे और सारे फ्राई कर लेंगे। ऑयल में डालते जाएंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। इस तरह से सारे पकोड़े बनाकर ऑयल में डालते जाएंगे। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो इनके साइड से जो लच्छे हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और जो कि टेस्टी नहीं लगते। यहाँ पर देखें लास्ट वाले जो पकोड़े वो मेरे से ज़्यादा रेड हो गए थे और वो खूबसूरत नहीं लग रहे, इसीलिए आप एहतियात कीजिएगा। अब हम इन्हें प्लेट में डाल देते हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी से हमारे चिकन लच्छेदार पकोड़े तैयार हैं। रमज़ान आने वाला है तो आप बनाकर इन्हें खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इफ्तारी टाइम तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। लच्छे बहुत ही खूबसूरती से बने। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।